अक्षिता वायला यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को शैलोम बोलती हूँ। और रोज़ की रोटी के इस सेशन में मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। और रोज़ की रोटी टीम की मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन में से आप सभी के साथ कुछ बांट सकूँ। हालेलुया। परमेश्वर का वचन प्रकाशित वाक्य 3:20 में इस प्रकार कहता है, देख मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। हम में से कितने लोग हैं मेरे प्रियजनों जो चाहते हैं कि यीशु मसीह हमारे हृदय में आए और हमारे हृदय में वास करे और हमारे साथ एक संगति को रखे। हालेलुया। लेकिन मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि जब हमारे द्वार पर कोई खटखटाता है तो क्या हम ये नहीं देखते कि जो हमारे द्वार पर खटखटा रहा है उसको हम पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। हालेलुया। यदि हम उसको पहचानते हैं तो अपने घर का हम द्वार खोलते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनको जहाँ पर उचित स्थान पर हमें बैठाना होता है हम उनको बुलाकर उनका स्वागत करते हैं और अपने घर में जो सबसे अच्छी जगह जो होती है बैठने के लिए वहाँ पर हम उनको बैठने के लिए कहते हैं। हालेलुया। लेकिन हम में से इतने कौन हैं जो यीशु मसीह को पर्सनली जानते हैं? यदि हमारा यीशु मसीह के साथ एक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है मेरे प्रियजनों, यदि हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं कि वो कौन है और हमारे हृदय में क्यों आना चाहता है, हमारे जीवन में वो क्यों आना चाहता है, क्या हम अपने लिए उसका द्वार खोल पाएंगे? हालेलुया। हालेलुया। हम अपने बच्चों से भी कहते हैं यदि कोई अनजान दरवाजे पर आए तो दरवाज़ा ना खोलना। हालेलुया। लेकिन यदि हम यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो क्या हम अपने हृदय का दरवाज़ा खोल पाएंगे? यदि हम उसके चमत्कार नहीं जानते हैं, कभी हमारा वास्ता ही नहीं हुआ यीशु से, ना उसके कामों से, ना उसके चमत्कारों से, तो क्या हम अपने हृदय का द्वार परमेश्वर के लिए खोल पाएंगे? मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का वचन पहला यूहन्ना उसकी 12वीं आयत में इस प्रकार कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम मात्र में विश्वास करने के द्वारा हम अपने हृदय का द्वार परमेश्वर के लिए खोल सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर से जो हमारी संगति टूट गई थी पाप के कारण, परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। हम सभी जानते हैं कि पाप की वजह से हमारा परमेश्वर के साथ एक सेपरेशन हो गया। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन तब भी परमेश्वर ने हमें नाश नहीं किया, उसने हमें ये मौका दिया है कि हम उसको ग्रहण कर सकें, हम उसको अपने जीवन रूपी चेयर पर, अपने हृदय पर, हमारे हृदय में जो चेयर है उस चेयर पे, उस कुर्सी पे हम यीशु मसीह को बैठा सकें। हालेलुया। हम में से कितने लोग हैं जो यीशु मसीह को अपने हृदय में सबसे पहला स्थान देने के लिए तैयार हैं? हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, यूहन्ना 3 उसकी 3 और 6 आयत में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। हालेलुया। हमें नए सिरे से जन्म लेना है, आत्मिक रूप से जन्म लेना है। यहाँ पर ये निकोदेमुस दुनियावी तौर पर परमेश्वर की बातों को सीखने और समझने की कोशिश करता है और पूछता है, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो वह कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यहाँ पर निकोदेमुस दुनियावी तौर से सोच रहा है, लेकिन यीशु मसीह उसको नए जीवन के बारे में बता रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। फिर यीशु मसीह उसके इस नादानी भरे सवाल का एक जवाब देते हैं। हालेलुया। नादानी भरा सवाल कि क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल
और आत्मा से ना जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। यदि हम अपने आप को आज जांचने के लिए तैयार हैं, यदि हम जल का बपतिस्मा ले चुके हैं और यदि हम आत्मा का बपतिस्मा अब लेने के लिए तैयार हैं, तो हम अपने हृदय के द्वार को परमेश्वर के बेटे के लिए खोल सकते हैं, क्योंकि वो निरंतर हमारे हृदय के द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। और यदि हम उसका शब्द सुने, हम उसका शब्द क्यों सुनेंगे? जब हम उसकी आवाज़ को पहचानेंगे, हाँ ये मेरा उद्धारकर्ता है, ये मेरे उद्धारकर्ता की आवाज़ है। हमें अपने उद्धारकर्ता की आवाज़ सुननी है और अपने हृदय का द्वार खोलना है। परमेश्वर आप सभी को बरकत दे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड।